डॉक्टर अमजद, जब बात वहां के लोगों के सपोर्ट की हो रही है, लोकल सपोर्ट की हो रही है, तो क्या आर्मी को कोई ऑपरेशन चलाने की जरूरत है या भारत सिर्फ एक हाथ बढ़ा दे, हाथ पकड़कर सब इस तरफ आ जाएंगे, सब भारत का हिस्सा हो जाएंगे? नहीं, ऐसा ना कहें कि सब इस तरफ आ जाएंगे, लोग घबरा जाएंगे कि शायद लोग फिजिकली उठ के उधर आ जाएंगे। ऐसा नहीं है। देखिए, इस वक्त जो हम कैंपेन कर रहे हैं पीओजेके में और गिलगित बल्तिस्तान में, हमारी तंजीम ऑर्गेनाइजेशन जो कैंपेन कर रही है वो ये कर रही है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आर्मीज। देयर आर आर्मीज एंड देन देयर आर आर्मीज। जो पाकिस्तान की आर्मी है उसका इतना बुरा तजर्बा है पाकिस्तान के लोगों को कि वो जब आर्मी का नाम सुनते हैं, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, चाहे बलोच आर्मी हो, चाहे कोई भी आर्मी हो, तो वो उनके जेहन में वही तस्वीर आती है जो पाकिस्तान आर्मी को उन्होंने देखा है। उनको अब समझा रहे हैं कि भाई दो तरह की आर्मी होती है, एक होती है ऑक्यूपेशन आर्मी और एक होती है लिबरेशन आर्मी। इंडियन आर्मी, इंडियन गवर्नमेंट इज सेंडिंग इट्स फोर्सेस इनटू पाकिस्तान नॉट एज एन ऑक्यूपेशन आर्मी बट एज अ लिबरेशन आर्मी। भारतीय सेना जो है वो एक लिबरेशन के लिए आ रही है और वो इस जर्नलों और फौजियों से और इस सिस्टम से आपकी जान छुड़ाने के लिए आ रही है, क्योंकि फौजें फौजों से लड़ सकती हैं, अवाम नहीं फौजों से लड़ सकते। तो लोगों को हम बता रहे हैं कि ये लिबरेशन आर्मी है, इनका हमने स्वागत करना है। इनको हमने गोली नहीं मारनी या पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़े नहीं होना, इनका स्वागत करना है। इनके लिए आप लोग गुलाब के फूलों की पत्तियां जमा करें, आप लोग जो है वो देगों का बंदोबस्त करें कि भाई ये लोग आएंगे तो सड़क के साथ साथ जहां से ये गुजरे, इनको भूख लगी हो तो वहां पानी की सबीलें लगी हो, वहां देगें पकी हुई हो। और ये भी कहा है कि सिर्फ वेजिटेरियन देगें पकाएं, क्योंकि भारत के ये एग्रेशन इतनी को जल्दी देखते में। हुए डॉक्टर अमजद, सुना है कि पाकिस्तानी आर्मी भी वहां अपना मूवमेंट बढ़ा रही है। गुजरांवाला में बख्तरवन डिवीजन मूव किया जा रहा है। पंजाब बॉर्डर से 7वीं इन्फेंट्री डिवीजन पीओके पहुंच गई है। AK-100 और KRL 122 रॉकेट लॉन्चर तैनात कर दिए गए हैं। क्या ये सब कुछ हो रहा है पीओके में? जी बिल्कुल हो रहा है, जाहिर है ये हो रहा है। पाकिस्तानी फौज अपना असर रसूख तो दिखाएगी। और पीओजेके में जो पाकिस्तान की एक सहूलतकार गवर्नमेंट है, चौधरी अनवर हक प्राइम मिनिस्टर की, ये लोग सारे जो है इस वक्त पूरा जोर लगा रहे हैं। और फिर जो जहादी तंजीमें हैं, जैसे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत है, जिसका जनरल साहब अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं कितने सालों से उसके खिलाफ शोर मचा रहा हूँ कि ये एक दुश्मन ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, बल्कि इसका पाकिस्तान आर्मी के कब्जे को इस्लाम का रंग देने से लेना देना है। इसी तरह से वहां मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है। और फिर पाकिस्तान की जो पार्टियां पीओजेके में हैं, जैसे पाकिस्तान पीपल पार्टी जम्मू कश्मीर है, मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर है, पीटीआई जम्मू कश्मीर है, तो ये फोर्सेस हैं जो वहां इस चीज की कोशिश कर रही हैं कि लोगों को हिंदुस्तान के खिलाफ उकसाया जाए। लेकिन देखे ना, अब मसला ये है कि लोग तंग आ चुके हैं। जनरल साहब AK सिवाज जी भी फरमा रहे थे, तो वो कारगिल के वहां पे जो नारे लगते हैं गिलगित बल्तिस्तान में, वो नारे ये लगते हैं कि कर दो कारगिल खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। और ये एक दो या 10 20 या हजार 10,000 का जुलूस नहीं है, जी। ये लाखों की तादाद में लोग हैं जो वहां बैठ के ऊपर से स्टेज से नारा लगता है, कारगिल स्कर्दू कारगिल खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। लोग बेचैन हैं, लोग बहुत बिल्कुल तड़प डॉक्टर रहे हैं। अमजद, देखे जब ना, दोनों इंसाफ तरफ नहीं की है। आवाम तैयार है, जब पीओके की आवाम तैयार है, भारत पूरी तरीके से तैयार है, तो बख्शी सर, कितना टाइम लगेगा पीओके को फतह करने में, पीओके से पाकिस्तान का कब्जा हटाने में? थैंक यू प्राची। जैसे कि मैं आपके चैनल्स में पहले भी बोल चुका हूँ, सबसे बड़ी बात है अभी तो हमको पहला काम ये करना है, जहाँ से इनके अटैक्स आते हैं पीओके में, जहाँ उनके जो जितने बेसिस अभी दिखाए हैं, या 15-20 जो एरियाज़ हैं जहाँ से फॉर्म अप होता है, और बाकी दूसरी जगह जो जम्मू के उस साइड में एरियाज़ हैं, वो सारे वो एरिया हमें उन पर अटैक करके, सर्जिकल स्ट्राइक करके ऑक्यूपाई करना है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कब्जा करना है। आप जब कब्जा करने लग जाएंगे धीरे धीरे, और पीओके आपका है, आपको लेना पड़ेगा, आपने ठान ली है, आप धीरे धीरे उसको लेना शुरू करिए। आप देखेंगे पाकिस्तान की आर्मी डेप्थ में जाती जाएगी, अंदर आना बंद हो जाएगा, उनका स्लीपर सेल से मिलना बंद हो जाएगा, और आप फिर देखेंगे
कि पाकिस्तान की आर्मी या तो छोड़ देगी या लड़ेगी, और जब लड़ेगी भारत उसी की वेट कर रहा है। जिस दिन वो लड़ेगी उस समय, जैसे 1971 में पाकिस्तान को लड़ाया था, इंदिरा गांधी ने पूरा चांस दिया, पाकिस्तान ने पहला अटैक किया और उसके बाद में ऑल आउट वॉर शुरू हो गई। बिल्कुल यहीं पे ऐसा होगा। और आप ये मत मानिए कि सिर्फ पीओके में ही लड़ाई होगी, कराची में या सिंध के अंदर भी पेनिट्रेशन होगी, लड़ाई उस साइड में भी हो सकती है। तो हम ये बात को, अपनी सारे प्लान्स कौन बताता है टेलीविजन पे, ये तो सारी बातें मैं आपको जनरल बता रहा हूं कि ये दिस इज गोइंग टू हैपन। और जब ऑल आउट वॉर स्टार्ट होती है तब फिर आप देखें कि फिर उसके बाद में सारी चीजें बदल जाती हैं। तो अब आपके पास में, पहले तो आपको एरियाज लेने के लिए आपके पास मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, मीडियम आर्टिलरी है, ड्रोन्स हैं, आपको क्या नहीं है? हम सिर्फ अब राइट टाइम टू स्ट्राइक की वेट कर रहे हैं। वो लोकल कमांडर्स पे डिपेंड करता है। चूज योर प्लेस ऑफ अटैक, चूज योर प्लेस ऑफ स्ट्राइक, टाइम ऑफ अटैक, टाइम ऑफ स्ट्राइक, प्लेस ऑफ स्ट्राइक, जस्ट चूज इट। वो कमांडर कर रहे हैं और वो करने तैयारी पूरी है उनकी। अब हमको सिर्फ देखना है कि कैसे करते हैं। हमको उनको कोई उकसाने की जरूरत नहीं है, उनको अपना काम पता है। और पीओके आपको लेना पड़ेगा, ये नहीं कि हम लेंगे, हमें लेना पड़ेगा, वो हमने ठान ली है। तो देखिए, पाकिस्तान की तो चौतरफा आफत आई हुई है इस वक्त। पाकिस्तान तो डरा हुआ, घबराया हुआ नजर आ ही रहा है। वहां के जो रक्षा मंत्री हैं वो बार बार कहते हैं कि भारत जो है वो एलओसी पार करेगा। जब एलओसी पार करने की बात है तो वो सीधे तौर पर जान रहे हैं कि पीओके को वापस लेने का वक्त आ गया है और भारत इस बार लेकर रहेगा।